गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और नए टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। हर टॉपिक की कोई भी स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, ये दे दे चुके हैं, आप लोग कर भी चुके होंगे, फिर भी जिन लोग को नहीं आया उनके लिए है। Write a Python program which accepts a sequence of comma separated numbers from user and generates a list and a tuple with those numbers। ठीक है, ये आपको एक सैम्पल डेटा दे रखा था 3, 5, 7 एंड 23। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये नीचे प्रोग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपसे, प्रोग्राम में ये बोला गया है कि आपको एक इनपुट लेना है। ठीक है, और इनपुट में ये आपका सैम्पल डेटा दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसको लिस्ट में और टपल्स में रिप्रेजेंट कराना है। और लिस्ट और टपल्स में कैसे रिप्रेजेंट कराने हैं ये बताना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको हर एक को कॉमा से सेपरेट दिखाना है। हर नंबर को कैसे सेपरेटली दिखाते हैं, कॉमा के थ्रू सेपरेटली दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एक आपने वैल्यूज दी, इसमें क्या क्या इनपुट कराया। इनपुट में आपने क्या लिखा, इनपुट सम कॉमा, इनपुट सम कॉमा सेपरेटेड नंबर्स। ठीक, यहाँ पे आप इनपुट करा रहे हैं। लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट में आपने क्या करा दिया, स्प्लिट करा दिया थ्रू कॉमा। ठीक है, वैल्यूज को क्या किया आपने, स्प्लिट करा दिया थ्रू कॉमा। फिर टपल्स में आपने क्या किया, टपल्स को रिप्रेजेंट कराया। फिर यहाँ पे क्या किया आपने, प्रिंट करा दिया लिस्ट को, और क्या किया, प्रिंट करा दिया टपल्स को। ठीक, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबने रन करा लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। कोई दिक्कत आई थी क्या, लिस्ट को क्या आप कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये लिस्ट के लिए होता है, और टपल्स होती है कॉमन ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ तक कोई हो तो कमेंट करके बता दीजिए अगर हो तो। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने दिखाई दिया, आप लोगों ने काम कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिएगा, अगर हम लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कौन सा सिंबल यूज़ होता है। अगर हमारा लिस्ट टपल्स होता है तो उसमें हम कौन सा ब्रैकेट वगैरह यूज़ करते हैं, सब बता दीजिए ज़रा एक बार यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। सेट बताइए, लिस्ट बताइए, टप्पल बताइए, और जो भी आपको आता है वो बता दीजिएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कुछ भी बता दिया। ठीक है, वेरी गुड। आपको रिप्रेजेंटेशन याद हो गई ना, किसके कौन से ब्रैकेट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिस्ट आपकी क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। टपल आपका कैसा होता है, कॉमन ब्रैकेट होता है। सेट आपका कैसा होता है, कर्ली ब्रेसेस में होता है। और डिक्शनरी भी आपकी कैसी होती है, कर्ली ब्रेसेस में होती है। ठीक है, वेरी गुड, सबको याद है। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, आप लोग गूगल क्लासरूम पे उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी हम लोग कलेक्शन से। ठीक है, तो आपका क्या है, कलेक्शंस इन पाइथन। हाँ, अच्छा ठीक है, बना दूंगी। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, कलेक्शंस इन पाइथन। ठीक है, कलेक्शंस इन पाइथन में क्या होता है, बेसिकली आपका ये कलेक्शन इन पाइथन होता क्या है। कलेक्शन इन पाइथन आर कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स होता है दैट आर यूज टू स्टोर द कलेक्शंस ऑफ डेटा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, लिस्ट, डिस्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट के लिए डिस्क लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है DICT।
सेट और टपल्स ये आपके एग्जाम्पल होते हैं कलेक्शंस इन पाइथन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटा का कलेक्शन होता है उसको उसको नाम दे दिया गया कलेक्शंस इन पाइथन, ठीक है। वो जो उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली आपके वो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपके सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट पढ़ चुके हैं, हम लोग लिस्ट पढ़ चुके हैं, टपल्स पढ़ चुके हैं, सब हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। दीज आर इनबिल्ट कलेक्शन। ये क्या होता है, इनबिल्ट कलेक्शन होता है, ठीक। इनबिल्ट का मेरे ख्याल से सभी को मतलब पता होगा इनबिल्ट कलेक्शन क्या होते हैं, जो हम लोगों को पहले से दिए जाते हैं, ठीक है। इनबिल्ड होते हैं, हम लोगों को अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं करना होता है, ये यूज़र डिफाइंड नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी इनबिल्ट डिफाइंड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, सेवरल मॉड्यूल्स हैव बीन डेवलप्ड दैट प्रोवाइड एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप क्या कर सकें, कलेक्शन ऑफ डेटा प्रोवाइड कर सकें यहाँ पे। तो वन सच मॉड्यूल इन पाइथन इज कलेक्शन मॉड्यूल। तो उसमें से एक आपका क्या है पाइथन में, वो है, उसका नाम क्या होता है, कलेक्शन मॉड्यूल, ठीक। पाइथन कलेक्शन मॉड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटीज ऑफ इनबिल्ट कलेक्शन कंटेनर्स, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका कलेक्शन मॉड्यूल आया, ये क्या क्यों आया, ताकि हम जो भी डेटा को कंटेन करते थे, अपने जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा था कंटेनर्स में, उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा कलेक्शन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका, पाइथन कलेक्शन मॉड्यूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इट 2.4 रिलीज। मतलब क्या होता है, ये आपका 2.4 वर्जन था, इसमें सबसे पहला आपका क्या आया था, कलेक्शन मॉड्यूल इसमें पहला इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि आपका कहाँ कहाँ कौन से, जब आप लोग वर्जन पढ़ते हैं तो ये जब वर्जन पे जब आप डिफाइन करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्शन में आपका क्या एक आता है, काउंटर्स, ठीक है। देखिए बेसिकली आपके जो उसमें दिया गया है, उसमें मतलब जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें एक लिस्ट की बात की गई है, सेट की बात की गई है और टपल्स की बात की गई है। तो वो वाली बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आपका काउंटर्स भी एक क्या होता है, सब क्लास होती है डिक्शनरी की, तो उसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर जाएंगे ओवरऑल डिक्शनरी पे। तो काउंटर्स क्या होते हैं, अ काउंटर इज अ सब क्लास ऑफ द डिक्शनरी। इट इज़ यूज टू keep the count of an element in an iterable in the form of unordered dictionary where the key represent the element in iterable and value represent the count of that element in the iterable, ठीक है। इसका क्या बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आप जैसे क्या होता है डिक्शनरी में क्या करते हैं, एक काउंटर क्लास बनाते हैं, ठीक है। इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं डिक्शनरी की। इसमें क्या होता है, आपके जैसे मान लीजिए आपने कोई लिस्ट ली, उसमें आपने एक काउंटर लिया, उसमें आपने कोई लिस्ट बनाई, ठीक है। उसमें आपने कोई वैल्यू ली एक ही, और आपने कोई एक मान लीजिए कोई लिस्ट बना दी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, 3-4 बार ऐसे लिख दिया। तो क्या होता है, जो आपका ए या बी या सी कितनी बार उसमें आया है, डिक्शनरी में आया है, या उसको काउंट करता है, क्या, काउंटर, ठीक है। तो बेसिकली इसका बस काउंट करने का, काउंटर का बस यही काम होता है कि जो भी आपका बैग या जो भी आपका डिक्शनरी है, उसमें जो भी आपका कोई भी आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, उसके बारे में हमको कौन बताता है, काउंटर्स बताता है। उसको कितनी बार काउंट, उसको मतलब क्या करता है, काउंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ बैग और अ मल्टी सेट ऑफ अनदर लैंग्वेज, ठीक है। क्या करता है, इसको बेसिकली क्या करता है, काउंट करता है, और कुछ नहीं है। और इसका एक सिंटैक्स होता है, क्लास कलेक्शन डॉट काउंटर, और इसमें फिर आप कॉमन ब्रैकेट के अंदर एक आप ये स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, इसमें लिखते हैं ट्रेबल और मैपिंग। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली काउंटर ये मैपिंग के लिए होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह को मैप, मतलब आपको काउंटर्स को कई तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे, काउंटर को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, ये बताया गया है। द काउंटर ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग द काउंटर फंक्शन, and this function can be called in one of the following ways।
अब क्या होता है, ये काउंटर फंक्शन होता है, इसको एम्प्टी मतलब एम्प्टी तौर पे भी कॉल कॉल किया जा सकता है, मतलब अगर एम्प्टी काउंटर भी कॉल किया जा सकता है, लिस्ट के साथ भी किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम हो उसमें भी काउंट किया जा सकता है, मतलब कॉल किया जा सकता है। तो कई डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको कॉल किया जा सकता है। तो उसके कुछ सीक्वेंस कुछ बताया गया है कि कैसे इसकी कॉलिंग की जा सकती है। तो पहला तो हो गया विद अ सीक्वेंस ऑफ आइटम, दूसरा हो गया विद अ डिक्शनरी कंटेनिंग कीज एंड काउंट, और लास्ट वाला है विद कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट मैपिंग स्ट्रिंग नेम टू काउंट। ठीक है, ये तीन तरह होते हैं जैसे इसको इनिशलाइज किया जाता है या कॉलिंग कराई जा सकती है हमारे काउंटर की। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। तो पहला तो ये आपका एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें आपको तरीके बताए गए हैं कैसे हम क्या करते हैं काउंटर को इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, अपने कलेक्शंस में। तो एक आपको ये एग्जांपल दिया गया जिसमें लिखा है पाइथन प्रोग्राम टू शो डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ काउंटर। अब डिफरेंट वेज मतलब बताया गया है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में काउंटर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन लिखी जाती है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। ठीक है, फिर ये है विद द सीक्वेंस ऑफ आइटम, विद डिक्शनरी और विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये तीन अलग तरीके बताए गए हैं कि जैसे हम काउंटर को कॉल करते हैं। ठीक, तो पहला इसमें बता रखा है प्रिंट काउंटर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अच्छा अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या हो सकता है, अगर आपको आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। पहले तो मतलब जैसे मैंने बता दिया बेसिकली काउंटर का काम क्या होता है वो मैंने जैसे बता दिया आपको। तो आप अगर इसका आउटपुट बता सकते हैं तो इसको आउटपुट बताने की कोशिश करिए, कमेंट्स में इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए। अगर आप इसका आउटपुट बता सकते हैं तो एक बार कमेंट में इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसे कमेंट करिए, मतलब आप ये प्रोग्राम तो आपको जैसे समझ में आने लगी हैं चीज़ें, तो आपको क्या लगता है इसमें प्रिंट में क्या प्रिंट होना चाहिए। खाली ये इसका दीजिएगा आउटपुट, पहले वाले का आउटपुट दीजिएगा विद सीक्वेंस ऑफ आइटम। और ये बताइएगा जब ये है तो ये आपका क्या दिखा रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे दिया है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे किस टाइप का काउंटर है ये आपका क्या है, टपल है कि लिस्ट है कि सेट है, क्या है आपका ये भी बताइएगा। कमेंट आ नहीं रहे किसी के। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली देखिए काउंटर का काम क्या होता है। देखिए काउंटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहले तो हम काउंटर यूज़ कर सकते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ आइटम। ठीक है, कहाँ कहाँ हम इनिशियलाइजेशन काउंटर की कहाँ 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 कर सकते हैं, डिक्शनरी में कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने अभी पिछली स्लाइड में हम लोग ने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ हम काउंटर का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अभी बताया जैसे विद द सीक्वेंस ऑफ आइटम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्वेंस ऑफ आइटम होते हैं वहाँ पे डिक्शनरी में, ठीक है, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब मैपिंग कराने की, जब हम स्ट्रिंग की, जब हम किसी नाम का या किसी चीज़ का किसी के साथ कई बार कहीं यूज़ कर रहे होते हैं उसको काउंट कराने के लिए। ठीक है, तो इन इन जगह में क्या होता है काउंटर्स का यूज़ किया जा सकता है, इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। तो इसी को अलग अलग तरीके से क्या होता है हम लोग इनिशलाइज करते हैं, ठीक है, या डिक्लेयर कराते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। शिवानी का आया है, एक कमेंट आया है, ए बी 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 सी सी सी। मैम देखिए ऐसे नहीं, आउटपुट की बात करें बेटा, आउटपुट आउटपुट में वही चीज़ नहीं रिपीट होगी ना, जैसे काउंटर जो हमारा है, ठीक है, काउंटर है क्या करता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, काउंट करने का काम होता है। तो ये दोबारा उसी चीज़ को थोड़ी ना, लिस्ट ऑफ आइटम को थोड़ी ना दोबारा से दिखाएगा, ये जो भी आपका सीक्वेंस दिया है इसको दोबारा से थोड़ी ना इसको काउंट करेगा।
तो वो काउंट कैसे करता है, बेसिकली कैसे करता है, बी लिखता है, फिर कोलन बनाता है, फिर वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है उसको लिखता है, ठीक है, काउंट करता है। तो अब बताइए आउटपुट क्या हो सकता है इसका काउंटर का। ये जो आपका दिया गया है सीक्वेंस ऑफ आइटम का, अगर इसका पहला आउटपुट निकलेगा तो कैसे निकलेगा आउटपुट। कोई ट्राई करना चाहेगा। हाँ इसी टाइप से निकलेगा, हाँ कुछ कुछ आप पहुंच रहे हैं वहां तक। हाँ ठीक है, इसी टाइप से निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, पहले आउटपुट को हम डिस्कस कर लेते हैं अपने, ठीक है, पहले आउटपुट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या काउंट किया, बी को कितने टाइम काउंट किया, 5 टाइम्स, ए को 3 टाइम्स एंड सी को 2 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम विद द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये बताइए, जब ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्या होता है, कमेंट करके बताएं। लिस्ट होती है, वेरी गुड, लिस्ट होती है, ठीक है। जब ये लिस्ट होती है हमारी, अब इसमें क्या करें, लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स को बार बार क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट में क्या डिफाइन किया है, बी, और बी को कितने टाइम्स डिफाइन किया है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो यहाँ पे काउंटर हमको काउंट करके क्या देगा कि बी की वैल्यू कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। इसको ये क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन करा रहे हैं हम। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है कि कैसे हम काउंटर को इनिशियलाइज कराएंगे, स्टार्टिंग का कैसे हम काउंटर को डिफाइन कराएंगे एक तरीके से, ठीक है। जब हम विद द सीक्वेंस ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो ये एक तरीका होता है जब हम लिस्ट यूज करते हैं काउंटर में, ठीक। अब जब हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में हम कैसे यूज करते हैं, प्रिंट कराते हैं या काउंटर को कैसे यूज करते हैं, तो ये एक तरीका होता है जब हम डिक्शनरी यूज करते हैं, ठीक है, काउंटर में। तो कैसे लिखते हैं, कॉमन ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। सेट के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे, ए हमारा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, बी हमारा कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और सी हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, B5 A3 एंड C2, ठीक है। आगे समझ में। अब प्रिंट कराएंगे तो ए इसमें पहले प्रिंट होना चाहिए था, यहाँ पे आप आउटपुट से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आउटपुट आपका कुछ गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहले क्या प्रिंट होगा, पहले आपका ए प्रिंट होगा, देन बी प्रिंट होगा, देन सी प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है आपका, काउंटर है, तो यहाँ पे भी क्या काउंट होगा, ए आपका 3 टाइम्स है, और बी आपका क्या है, 5 टाइम्स, और सी आपका 2 टाइम्स है। मतलब यहाँ पे बस ये बता रहा है कि अगर आप काउंटर डिक्शनरी के साथ यूज़ करेंगे तो आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और जब आप उसको कीवर्ड या ऑगमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, या सीक्वेंस ऑफ लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं तो आप काउंटर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसका इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इनिशियलाइजेशन का कैसे होता है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आउटपुट आपका सही नहीं दिया गया है। आउटपुट में क्या होता है, जो पहले दिया जाता है उसी को पहले प्रिंट कराते हैं। इसको एक बार ना क्या करिएगा, रन करा लीजिएगा, ठीक है, रन करा के देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक। अब आगे बढ़े, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को, यहाँ तक तो समझ में आ गया अगर इनिशियलाइजेशन कैसे कराते हैं। कमेंट करके बता दीजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। मैम 3 टाइम्स क्यों प्रिंट हो रहा है, बेटा 3 बार इनपुट कराया है ना हमने, देखिए 3 बार इसको बुलाया, पहला प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरा भी प्रिंट हो रहा है डिक्शनरी में, और तीसरा भी क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो पहले बार हम काउंटर को किस में बुला रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ लिस्ट में बुला रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स में बुला रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कैसे, विद डिक्शनरी बुला रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम किसी डिक्शनरी में काउंटर यूज करेंगे तब हम कैसे उसको प्रेजेंट कराएंगे या इनिशियलाइजेशन कराएंगे उसका, वैसे सीक्वेंस ऑफ लिस्ट में जब अभी हम काउंटर का यूज़ करेंगे तो कैसे उसको इनिशियलाइज कराएंगे, ये तरीका बताया गया है। हर जगह में हम लोग अलग अलग तरीके से काउंटर यूज़ कर सकते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। देखिए लिखा भी है आपके लिए, अब पाइथन प्रोग्राम टू शो डिफरेंट वेज टू क्रिएट काउंटर्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कैसे आप काउंटर्स को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। आ गया समझ में।
आ गया शिवानी, समझ में आ गया है अब आपको? हाँ ठीक है, आ गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से ना आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी अब धीरे धीरे। ठीक है, अब प्रोग्राम्स थोड़े थोड़े टफ होंगे यहाँ से, जब हम चीज़ें और पढ़ते जाएंगे डिटेल में तो हमारे प्रोग्राम्स क्या होंगे और टफ होते जाएंगे। इसको क्या करिएगा, प्रोग्राम्स को रन करा लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, मैंने भी अभी रन नहीं करा है, एक बार आप भी रन करा के देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, वी कैन यूज काउंटर टू काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और अदर कलेक्शन। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, काउंटर को ही इंपोर्ट करा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, एन एग्जाम्पल प्रोग्राम वेयर डिफरेंट लिस्ट आइटम्स आर काउंटेड यूजिंग काउंटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट में देखिए, अभी हम लोगों का क्या टॉपिक था, हम लोगों को क्या सिलेबस में पढ़ना था, कलेक्शंस पढ़ना था थ्रू लिस्ट, टपल्स एंड सेट। ठीक है, तो इसी में ये आपका पूरा पॉइंट आ जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कलेक्शंस में आपके कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें से एक क्या होता है, काउंटर होता है। ठीक है, तो काउंटर में हम लिस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं ये पढ़ रहे हैं। ठीक, या सेट को कैसे यूज कर रहे हैं ये पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट करा रहे हैं लिस्ट। ठीक है, आपने लिस्ट क्रिएट करा दी, लिस्ट मेरे ख्याल से क्रिएट कराना सबको आ गया है। अब क्या कर रहे हैं, उसको क्या करा रहे हैं, अब आप काउंट करा रहे हैं। ठीक है, तो काउंट करा रहे हैं, काउंटर क्या, काउंटर आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू आप क्या कराते हैं, काउंट कराते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड प्रिंट काउंटर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, काउंटर ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा रहे हैं, काउंट भी कर रहे हो प्लस उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करा रहे हैं। इसलिए काउंटर फिर दे, उसके अंदर आपने जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट करा रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर कोई लिस्ट आएगी और आपको काउंटर की, जैसे आगे काउंटर के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको यही सब बताना है कि काउंटर क्या होता है, सबसेट आपका सब क्लास होता है डिक्शनरी का, और ये क्या करता है बेसिकली, जो भी आपका लिस्ट होती है या सीक्वेंस ऑफ आइटम्स वगैरह होते हैं उसको क्या करता है, बेसिकली काउंट कराता है। ठीक, ऑब्जेक्ट को काउंट कराता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर डिस्ट की। ठीक है, डिस्टिंग्विश को ही यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है, DIC दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एन ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो अ सब क्लास ऑफ डिक्शनरी। ये भी क्या होती है, एक सब क्लास होती है डिक्शनरी की। जैसे आपने काउंट की बात की, अब यहाँ ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है आपका एक डिस्ट, इसको क्या शॉर्ट में कर दिया डिस्ट, एक आपका क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, एक अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड ऑर्डर्ड डिस्क इज यूज is also a subclass of dictionary, but unlike dictionary it remembers the order in which the key were inserted। अब ये क्या होता है, ये भी हमारी डिक्शनरी की तरह होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, बेसिकली डिक्शनरी में आपका जो ऑर्डर होता है वो याद नहीं रखा जाता। मतलब आप डिक्शनरी में भी क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं अपने डेटा को। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, पर वहाँ पे जो भी आपका इंसर्शन होता है उसको, उसके जो ऑर्डर होते हैं उसको ये रिमेंबर नहीं करती है हमारी डिक्शनरी। बट जब हम इसमें बात ऑर्डर्ड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे डेटा होते हैं उसका ऑर्डर भी यहाँ पे क्या होता है, याद किया, मतलब याद रखते हैं कि किस सीक्वेंस में हमारा इंसर्शन किया गया था डेटा का। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास कलेक्शन डॉट ऑर्डर डिस्ट। ठीक है, और फिर ये फंक्शन है। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसको कैसे किया गया है देख लीजिएगा। अब देखिए, जब कलेक्शन के थ्रू इंपोर्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या इंपोर्ट करा दे, ऑर्डर डिस्क को। फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट्स ऑर्डर डिस्क। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब हम कलेक्शन का, कहीं भी कलेक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको वहाँ पे जो भी चीज़ का हम काम कर रहे हो तो उसको इंपोर्ट कराना होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम कलेक्शन, अब यहाँ पे इंपोर्ट ऑर्डर डिस्क। अभी तक हम इंपोर्ट क्या करे थे, इंपोर्ट काउंट। ठीक है, ये कराना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी क्या होती है, इनबिल्ट क्लासेज होती हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम लोग, अब पाइथन प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ ऑर्डर डिस्क। अब इसका वर्किंग को हम डिमॉन्स्ट्रेट करा रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ये हमारा ये अब हमारा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, बता सकता है कोई?
अच्छा, कोई इसको देख के समझ सकता है कि क्या हो रहा है? इस प्रोग्राम को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? प्रोग्राम के थ्रू एक बार आप जाइए, उसको पढ़िए और बताइए कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैम A12 को एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। और बताइए, और एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चीज़ को? की क्या है और वैल्यू क्या है, यही बता दीजिए। यस मैम, आइटम्स, डी डॉट आइटम्स, क्या चीज़ मैम? हाँ, आपकी इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है? यहाँ पर एक की है और वन, जैसे तो वैल्यू है उसकी, ओके। ऐसी है। ओके, वेरी गुड। और कोई समझाना चाहेगा इसको? इसका आउटपुट बता सकते हैं? अगर आउटपुट बता सकते हैं इसको भी कमेंट पे आउटपुट दीजिए इसका फिर। इसका आउटपुट बता सकते हैं आप? तो इसका आउटपुट बताएं। ठीक है, इसका आउटपुट बताइए। मैम डिक्शनरी में रहेगा ए कॉलन बी कॉमा बी कॉलन, ए कॉलन बी कमेंट कॉमा करिए, बी कमेंट कॉलन। कमेंट करके बताइए। हाँ हाँ, कमेंट करके बताइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करके बताएं। और कोई इसका आउटपुट बता पाएगा? जिनको आउटपुट थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है वो आउटपुट देने की कोशिश करिए। डबल कोट्स ये इसके अंदर क्यों लिखा है दीप्ति? कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों लिखा है? ये आपका ऑर्डर डिक्ट, ये आपका डिक्शनरी दिखाता है, ठीक है? DICT से आपका ये डिक्शनरी दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आप कलेक्शंस में से इसको ऑर्डर ऑर्डर, ये देखिए देखिए यहाँ पे सिर्फ डिस्ट है, ये ऑर्डर डिस्ट है। ठीक है, तो ये एज इट इज था, वो जैसे होगा वैसे ही क्या करेगा, प्रेजेंट कर देगा आपको आउटपुट में। तो आपका आउटपुट में क्या है, आपके आइटम्स क्या क्या है यहाँ पे, A B C and D। ठीक है, और यहाँ पे आपके आउटपुट में क्या है, उसकी वैल्यूज हैं। ये क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है। इसको एज इट इज ये क्या करेगा, आपका की लेगा। की क्या है, A B C D, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। इसको क्या ले लेगा, ऐसे ही ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करा देगा। क्योंकि अपने प्रिंट में इसमें आपने कोई लिखा थोड़ी ना है कि इसको लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कराइए, कि आप इसको टेबल्स के फॉर्म में प्रिंट कराइए, तो कर्ली ब्रेसेस थोड़ी ना आएंगे। ये तो आप सीधे प्रिंट करा रहे हैं की और वैल्यू। की क्या है यहाँ पे, ABCD और ई। ठीक है, ये क्या है, ABCD, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। तो यही हो जाएगा A1 B2 C3। ठीक है, क्यों होगा यहाँ पे प्रिंट ऐसे, क्योंकि यहाँ पे /n लगा रखा है। ठीक है, /n क्यों, क्या होता है, नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंट करा रहे हैं ना आप इसको। ठीक है,
और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब यहाँ पे आप क्या क्या यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, ऑर्डर लिस्ट। अब इसकी अगर ऑर्डर हम चेंज कर देते, 2 को ऊपर कर देते, 3 को 2 की जगह कर देते और 1 को 4 की जगह कर देते, तो क्या होता, हमारा ऑर्डर जो भी ऑर्डर होता उस ऑर्डर में हमारा क्या होता, प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो देख लीजिए, दिस इज अ दिस, यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, दिस। और फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या लगाया था, स्लैश एन लगाया था, इसलिए स्पेस आई है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर आपने स्पेस एन लगाया है, स्लैश एन लगाया है, मतलब स्पेस के लिए ये क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, स्लैश एन लगाया है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर ये दिस इज एन ऑर्डर डिस्क लिखवा रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, स्लैश एन लगा रहे हैं, मतलब फिर स्पेस दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्रिंट करा रहे हैं की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ होती रहेंगी, पर डरने की कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, इतना आ गया समझ में यहाँ पे, ये आउटपुट समझ में आ गया। अब कलेक्शंस के अंदर आपके कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें से हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी हैं, अभी काउंटर पढ़ा है और एक ऑर्डर डिस्क पढ़ा है। ठीक है, काउंटर पढ़ा है, एक ऑर्डर डिस्क पढ़ा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी ही आएगी, इकट्ठा सब नहीं आएगी। जब आप इसको रन कराएंगे, अपना आउटपुट देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देख लीजिएगा, इस प्रोग्राम में। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन से क्या इंपोर्ट करा रहे हैं, ऑर्डर डिस्क इंपोर्ट करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बिल्ड इन हमारा है। ठीक है, फंक्शन ये कौन सा बिल्ड इन फंक्शन है हमारा। ठीक, और इससे आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। फिर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, की और वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी क्या करा रहे हैं, हम पहले स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग याद रखिएगा, स्पेसिंग की भी याद रखिएगा। अगर आप प्रिंट देते हैं तो आप स्पेसिंग का भी याद रखा करिए, क्योंकि आपका आउटपुट पूरा कंसिडर्ड होता है। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा टॉपिक था, ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ ओके बेटा, ठीक है, आगे समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, जानवी अटेंडेंस ले लीजिएगा आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, और आयुषी आप भी ले लीजिएगा अटेंडेंस। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं अपना।